इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की। जी हाँ, तो देखिए 2024 के अंदर भाई पूरा प्रोसेस बदल चुका है। कैसे जीएसटी की नई एप्लीकेशन फाइल होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आधार का ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, कब जीएसटी ऑफिसर फिजिकल विजिट करता है, कैसे आपको रिएक्शन मिलती है, रिवर्ट मिलता है, सेंटर पे भी भाई आजकल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी भाई आपको इस वीडियो के अंदर। साथ में भाई बताना चाहूँगा, अब जीएसटी जो है 2024 के अंदर हलवा नहीं है, तो आपको हमेशा एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूर रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप एक पेड सर्विस लेना चाहते हैं प्रोफेशनल के साथ बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस आप हमारी कंपनी के यहाँ पे रिव्यूज वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने वाले हैं। तो देखिए डिपेंड करता है लीगल एंटिटी के ऊपर कि प्रोप्राइटरशिप है कि पार्टनरशिप फर्म है। मैं क्या करूंगा, आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आप सिंपली अपना जो एंटिटी चूज करो, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, फिर आपका जो प्रेमाइस है जहाँ पे आप बिजनेस चालू करने वाला हो वो आपका खुद का है, रेंट के ऊपर है, वो आपको सेलेक्ट करना है और ये अपने आप ही बता देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो देखिए अगर मैं जनरली बात करूं, सिर्फ पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड के अंदर नंबर भाई लिंक जरूर करवा लेना। फोटो चाहिए होगी, साथ में आपका बिजनेस का जो भी नेम हो गया, ट्रेड नेम हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भाई बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई और बिल के अंदर जिसका नाम है उसके नेम के ऊपर एक कंसेंट लेटर यानी कि एनओसी हो गई, वो भी भाई बाकायदा स्टैम्प पेपर के ऊपर। साथ में अगर आप मान लीजिए रेंटेड प्रॉपर्टी है तो फिर आपका रेंट एग्रीमेंट वगैरह हो गया, और कई बार तो ऑफिसर भाई लैंडलॉर्ड की भी यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह मांग सकता है। देखिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ना मैंने अलग से पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए पहले हम लोग प्रोसेस को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप साइट के ऊपर सीधा लेके चलूंगा। पहले स्टेप में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है, एक एआरएन नंबर जनरेट होगा। सेकेंड स्टेज के अंदर भाई ऑफिसर उसको अप्रूव करेगा या फिर एक क्लैरिफिकेशन एससीएन रेज कर देगा, यानी कि एक नोटिस जारी कर देगा। उस नोटिस का फिर थर्ड स्टेज के ऊपर आपको रिप्लाई करना है। फिर उसके बाद में आप ये एप्लीकेशन या तो अप्रूव होगी या फिर रिजेक्ट होगी, और जैसे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है लॉगिन डिटेल्स आपको मेल पे मिल जाती है, लॉगिन करो और अपना सर्टिफिकेट वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ में कुछ स्टेट के अंदर अभी जैसे आंध्र प्रदेश और गुजरात के अंदर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में बायोमेट्रिक भाई वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है आपको, और सेंटर के ऊपर बकायदा जाना पड़ता है, तब जाके आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोसेस होती है। तो भाई मैं सीधा आ गया हूँ यहाँ पे जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर, तो आपको टॉप के ऊपर ही ना रजिस्टर का यहाँ पे बटन मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर, आप कौन से स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है। उसके बाद में भाई यहाँ पे पूछेगा लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। तो अगर आप एज ए प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जैक्ट जो आपके पैन कार्ड में नेम है, एग्जैक्ट वही नेम लीगल नेम ऑफ द बिजनेस के अंदर भी वही नेम आने वाला है। यानी यहाँ पे आपको XYZ टेक्नोलॉजीज ऐसे फर्म का नाम नहीं डालना है, यहाँ पे हमेशा आपको अपना पर्सनल नाम रखना है जिसके नाम पे भी पैन कार्ड है। उसके बाद में भाई एक ना ईमेल आईडी डालो, एक कॉन्टैक्ट नंबर डालो, कैप्चा कोड डालो, और दोनों के ऊपर एक एक ओटीपी आता है। तो भाई ओटीपी जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई कराओगे तो एक आपका TRN नंबर यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाता है। इसको नोट डाउन करके रख लेना, बाकी ईमेल आईडी पे भी आपको दिख जाएगा। भाई सिंपली आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है और वापस अपना TRN नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना। तो भाई यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल के अंदर सिंपली तरीके से लॉगिन हो जाते हो, और फ्रंट में आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। तो साइड में यहाँ पे एक्शन का टैब दिया गया है, इसके ऊपर आपको एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप ऊपर देखोगे भाई तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल 0% दिखाएगा, तो इसको आपको 100% करना होगा। 100% करने के लिए ऊपर यहाँ पे जितनी भी टैब्स दी गई है तो आपको 1 बाय 1 करके सबको कंफर्म कराना होगा। तो भाई पहले शुरुआत करते हैं हम लोग बिजनेस डिटेल्स के साथ में। ऊपर आपको लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, ये सारी चीजें आपको प्रीफिल्ड मिलेगी। यहाँ पे आपको डालना है अपना ट्रेड नेम। ट्रेड नेम का मतलब है कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म जिस फर्म के भी नाम पे रखना चाहते हो, जो भी आपका ब्रांड नेम होगा वो यहाँ पे आपको नेम डालना है। इसके बाद में भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस मांगेगा, तो यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ में जा सकते हो। इसके अलावा भाई एक नया अपडेट यहाँ पे ये आ चुका है कि अगर आपके 3-4 ब्रांड नेम है, ठीक है, एडिशनल ट्रेड नेम अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में गाइस नीचे आना है, यहाँ पे आपको रीजन पूछेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हो। तो चाहो तो आप यहाँ पे वॉलंटरी डाल सकते हो, या अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रखी है 40 लाख रुपए की या सर्विस इंडस्ट्री के अंदर 20 लाख रुपए की, तो वो आप रीजन डाल सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस चूज करोगे, ये पूछेगा कब से आपने बिजनेस जो अपना शुरू वगैरह कर रखा है, तो आपको यहाँ पे डेट डालनी है। इसके बाद में नीचे जो है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन पूछेगा। तो अगर आपकी मान लीजिए पहले ऐसे अगर आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई कर रखा है, जैसे MSME अगर आपके पास में,
तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके पास में अगर शॉपैक लाइसेंस है उसकी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट का नाम डालना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और कब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है ये चीज़ें डालनी है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो ऊपर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर रखा है जैसे एमएसएमई वगैरह हो गया तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आप जो है फाइल भी अपलोड करा सकते हैं, जैसे एमएसएमई का सर्टिफिकेट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको कंफर्म किया, अब आपकी प्रोफाइल जो है 11% हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो आपको प्रोप्राइटर्स की डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे आपकी सारी नॉर्मल सी डिटेल्स आती है, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, ये आपको प्रीफिल मिल जाएगा। फादर्स की डिटेल्स डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में नीचे डेजिग्नेशन पूछेगा। तो यहाँ पे आप एक फर्म चला रहे, एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आपका डेजिग्नेशन यहाँ पे प्रोप्राइटर होगा। तो यहाँ पे आप जो है प्रोप्राइटर टाइप कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो वहाँ पे डायरेक्टर हो गया, एलएलपीज की बात करूँ या पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ तो वहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन जो है पार्टनरशिप हो गई, पार्टनर हो गया। इसके बाद में अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस पूछेगा। तो आपके आधार कार्ड के अंदर एग्जैक्ट जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर करना है। इसके साथ में यहाँ पे आप जो भी एड्रेस डालेंगे नीचे अपने यहाँ पे ऊपर मैप के अंदर आपको एक पेन दिखाई देगा। तो एग्जैक्ट जिस लोकेशन के ऊपर भी आपकी लोकेशन होगी, मतलब जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वहां पे आपको इसको पिन करना है। इसके बाद में भाई आपको नेक्स्ट चीज जो है अपनी फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, और उसकी मैक्सिमम साइज केवल 100 KB होनी चाहिए। इसके साथ में यहाँ पे आपको एक और काम करना है। यहाँ पे जो आपने डिटेल्स भरी है यहाँ पे आपको एक ऑथोराइज सिग्नेटरी का टैब मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप यस बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ऑथोराइज जो सिग्नेटरी वाला कॉलम होगा उसमें डिटेल्स आपको प्रीफिल मिल जाएगी। और प्रोप्राइटर के केस में जो इंडिविजुअल बंदा है वो अपने आप में प्रोप्राइटर भी है और ऑथराइज सिग्नेटरी भी है। तो अब आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल जो है 77% यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और ऑथराइज सिग्नेटरी के टैब में सारी डिटेल्स अपने आप प्रीफिल्ड है। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में अगला जो कॉलम है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का है, तो इस कॉलम को आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉलम आ जाता है आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। ये कॉलम भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहां से बिजनेस रन कर रहे हैं चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो आपको उसका एड्रेस इंसर्ट करना है। और जैसे हम लोगों ने पर्सनल एड्रेस के अंदर किया था, जो एड्रेस आपने यहाँ पे डाला है एग्जैक्ट वही एड्रेस पे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैप के अंदर आपको जो है पिन ड्रॉप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना जो एक्यूरेट वगैरह भी कर सकते हैं, पिन ड्रॉप को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये चीजें करने के बाद में यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन वार्ड है वो आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना वार्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपके से सेंटर जो है ड्यूरेशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी रेंज वगैरह सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जाएंगे, जो भी आपने बिजनेस का एड्रेस डाला है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जो है रेंट पे रह रहे हैं, अगर आपके पास में एनओसी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी है, तो यहाँ पे आप कंसेंट चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे पहले मैं लाइट बिल अपलोड करना चाहता हूं तो पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी जो है चूज कर लिया। अब इसी तरह मान लो मुझे कंसेंट लेटर यहाँ पे अपलोड करना है जो कि एनओसी का पार्ट होता है। और इसके ऊपर भी भाई सेपरेट वीडियो अपना पूरा प्रॉपर बना हुआ है कि एनओसी स्टैम्प पेपर के ऊपर कब चाहिए होती है और कैसे आपको प्रिंट वगैरह करानी पड़ती है। तो भाई ये चीजें इंसर्ट करने के बाद में नीचे यहाँ पे आपसे नेचर ऑफ द बिजनेस पूछेगा। अगर आपका रिटेल का बिजनेस है तो आप रिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या आपकी फैक्ट्री है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस बेस अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पे आपको सर्विस के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम जो है आपका एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस का होगा। तो ये आपको डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद में आपसे HSN कोड और SSC कोड मांगे जाएंगे। तो आप जिस भी इंडस्ट्री या बिजनेस जो यहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आपको 2 से 3 जो है कीवर्ड यहाँ पे जो है सर्च करने, तो आपके सामने सारी लिस्ट निकल के आ जाती है। मान लो मैं लीगल सर्विसेज के अंदर डील करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे मैं लीगल डालूंगा तो आप देख सकते हैं लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज का मेरे पास SSC कोड आ चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपसे स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा। कुछ स्टेट के अंदर ये चीजें कंपलसरी होती है, जैसे प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया। लेकिन अगर आपके स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल ऑलमोस्ट 98% यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में जाके जो है आपसे आपका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी प्राइमरी पर्सन होगा उसकी डिटेल्स आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं और उसके आधार के थ्रू ये एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट होगी। तो भाई लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, वेरिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी पे यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है, प्लेस डाल देना है और सबमिट विद EVC करके एक कोड इंसर्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। और भाई जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है कुछ ही देर के अंदर आपको ईमेल आईडी के ऊपर इस टाइप की ईमेल मिलती है, हाइपर लिंक फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार ऑफ द एप्लीकेंट।
जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको एक लिंक मिलेगी आपका आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए। इस लिंक के ऊपर यहाँ पे आपको अपना TRN नंबर वगैरह, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस हो गया, ये सारी चीजें दिखाई देगा। नीचे आपको कंसेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, VID का, आधार का। आपको आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिए, वैलिडेट कराइए, एक OTP आएगा और OTP डाल के आप अपना आधार का ऑथेंटिकेशन करवा सकते हो। और भाई जैसे आपका आधार का ऑथेंटिकेशन हो जाता है, कुछ ही मिनटों बाद में आपको एक और ईमेल मिलेगी जिसके अंदर आपको इंटीमेशन ऑफ द ARN जनरेटर बताएगा, जिसके अंदर आपका एक ARN नंबर मेंशन होगा। ट्रैक करना भी बड़ा ही आसान है इस ARN नंबर को। यहाँ पे आपको होम पेज के ऊपर ही सर्विस का टैब मिल जाता है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे सिंपली जो है आपको रजिस्ट्रेशन वाले बटन की पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ARN का ऑप्शन मिल जाता है, अपना ARN यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टेजेस बताएगा कि यहाँ पे पहले आपने एप्लीकेशन को जो है यहाँ पे फाइल किया है, ARN नंबर जनरेट हुआ है। उसके बाद में अगर कोई शोकोज नोटिस यहाँ पे जारी होता है तो आपको ईमेल के थ्रू भी अलर्ट मिलता है, प्लस यहाँ पे भी आप अपना स्टेटस वगैरह ट्रैक कर सकते हो। उसका फिर आपने रिवर्ट कब फाइल किया था ये भी आपको बताता है, और अगर यहाँ पे आपका अप्रूवल का ऑर्डर इशू हो चुका है तो वो भी स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जैसे ही भाई आपका यहाँ पे स्टेटस अप्रूव हो जाता है तो आपको इस टाइप का ईमेल आता है, वेलकम टू द GST फैमिली, जिसके अंदर आपका यूजर नेम पासवर्ड दिया होता है। उस यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू आप सीधा GST पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर सकते हो। और भाई एक बार लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्विस का टैब मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर सर्विसेज, और यहाँ पे आपको मिल जाता है व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपको अपना फाइनली जो है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिख जाता है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपकी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो भाई इस तरह से आपका ये फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि एक डिजिटली सर्टिफिकेट होता है, कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, वो आपका जनरेट हो जाता है। उसके बाद में आपको चाहे बैंक अकाउंट खुलवाना है वहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी प्रोसीडिंग करनी है, E-कॉमर्स यहाँ पे बिजनेस करना है, या फिर लेट सपोज कहीं पे भी ऑफिशियल तरीके से यूज़ करना है। साथ में इसके ऊपर जो भी कंप्लायंसेस होते हैं, जो GST रिटर्न्स फाइलिंग्स होती है, वो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करनी जो है चालू करनी होगी। इसके साथ में भाई यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि कुछ स्टेट के अंदर आपको जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने आधार का ऑथेंटिकेशन कराया था, आपको इस टाइप की ईमेल मिलती है जिसके अंदर आपको अपना सेंटर वगैरह चूज करना पड़ता है। अभी ये पायलट स्टेज के ऊपर है, तो कुछ ही स्टेट के अंदर ये एप्लीकेबल है जहाँ पे आपको बाकायदा सेंटर पे जाना पड़ता है और अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। ये था पूरा प्रोसेस GST का। 2024 के अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो चुका है, डिफिकल्ट भी है GST नंबर लेना। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली आपको एक एक्सपर्ट की यहाँ पे हेल्प वगैरह लेनी चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।